ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी शुरू होती है 15 जून सन 1996 को, जहां पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई जाती हैं जो एक घर की तरफ बढ़ती चली जा रही होती हैं। अभी सब के सब लोग उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं जहां किसी लड़की ने कॉल किया था कि उसके भाई की जान खतरे में है, कोई उसे लेने आ रहा है। अब पुलिस देखती है उनके सामने एक लड़की ज़ोर से चिल्ला रही है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी 3 दिन पहले, जहाँ वह लड़की चिल्ला रही थी जिसका नाम वेरोनिका होता है। यह लड़की 15 साल की है जो अपने 3 भाइयों और बहनों के साथ रहती है। दरअसल उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसकी मोम को एक बार में लंबे वक्त का काम करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। क्योंकि वेरोनिका की मोम जॉब करती हैं, इसलिए वेरोनिका के छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। वह उन सब का ध्यान रखती है। वेरोनिका जब स्कूल जाती है तो उसके टीचर बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है और पुराने ज़माने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग बुरी शक्तियों को बुलाते हैं। इनकी वजह से वह लोगों को मारा करते थे। अब क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए सब के सब बच्चे छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है। इनके पास वीजा बोर्ड होते हैं। वीजा बोर्ड से आत्मा को बुलाया जा सकता है और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, और उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को, जिसकी मृत्यु मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट में हो गई थी, यहाँ पर बुलाना चाहती है। यह तीनों की तीनों विजय बोर्ड के ऊपर एक गिलास को कप को रख देते हैं और उस कप के ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं। 12 सूर्य ग्रहण हो चुका है और जिस कप के ऊपर उन्होंने उंगलियां रखी होती हैं वह धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वेरोनिका के दोनों दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका की उंगली अभी भी उसके ऊपर होती है और कुछ देर बाद वह टूट जाता है, जिससे वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका ब्लड वीजा बोर्ड पर गिरता है और अपने दोस्त के कान में कुछ कहती है, जिससे उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इसके तुरंत बाद वेरोनिका ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिससे बेसमेंट की सभी लाइटें टूट जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। वेरोनिका जब वह उसकी आंख खुलती है तो वह स्कूल के नर्स के सामने होती है। वह वेरोनिका को बताती है कि ऐसा हो सकता है तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी हो, इसलिए तुम बेहोश हो गई हो। लेकिन वेरोनिका को पता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जब वह स्कूल से बाहर जाती है तो वह देखती है कि ऊपर से एक नर्स देख रही होती है। अब वेरोनिका वापस अपने घर आ जाती है और जब वह खाने की टेबल पर बैठती है और खाना खाने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है। साथ ही उसके शरीर पर अजीब अजीब से पंजों के निशान भी होते हैं। वेरोनिका को घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वेरोनिका को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और एक दिन जब वो अपने छोटे भाई को एंटोनियो को नहला रही होती है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वह बाहर ड्राइविंग रूम में जाती है तो देखती है कि लाइट अपने आप जल बुझ रही होती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह किसी तरह दरवाजे को खोलकर वापस अपने भाई के पास आती है। टब का पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, जिससे एंटोनियो को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। वह एंटोनियो को वाटर से बाहर निकालती है और देखती है उसके शरीर पर गर्म पानी की वजह से लाल हो गया था। वह अपने भाई से माफ़ी मांगती है, पर उसका भाई कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और तभी उसी कमरे में एक साया को दिखाया जाता है जो वेरोनिका को देख रहा होता है। अब वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है तो अपने दोनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी की दोस्त उससे बात नहीं करना चाहती और वह वहां से चली जाती है। वेरोनिका जानना चाहती है कि उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ था।
वह बेसमेंट में जाती है जहां पर पहले से ही वह एक नर्स होती है जो एक दिन पहले से उस पर नज़र रख रही थी। हमें पता चलता है कि यह जो नर्स होती है स्कूल में इसे डेथ सिस्टर के नाम से जाना जाता है और वह वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर पर किसी डार्क स्पिरिट का कब्जा है और यह बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए वह उसके शरीर से बुरी शक्तियों को निकालने की कोशिश करती है, पर वह ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो जाती है। वह वेरोनिका को कहती है कि जो तुमने शुरू किया था वह तुम्हें ख़त्म करना होगा। दरअसल जब भी कोई वीजा बोर्ड से किसी आत्मा को कोई इंसान अपनी दुनिया में बुलाता है तो उसे वापस भेजने के लिए प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है और आखिर में उसे गुड बाय भी कहना पड़ता है, तभी आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वह इसी दुनिया में रह जाती है। वेरोनिका और उसकी दोस्त ने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था क्योंकि ना तो वेरोनिका और उनके दोस्तों को इस बात का पता था और वैसे भी वेरोनिका पहले ही बेहोश हो गई थी। नर्स कहती है तुम्हें अपने भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। वो घर आकर हर जगह पवित्र निशान को बनाने लगती है ताकि वह बुरी शक्तियाँ उसके भाई बहनों को से दूर रहे और वह उन्हें बचा सके। उसी रात को जब वह चादर सुखा रही होती है तो वह देखती है कि सामने के घर पर एक परछाई है। वह डरकर अपने भाई के कमरे की तरफ भागती है जहां पर उसे दीवार पर वह काला साया दिखाता है जो उसे पहले देख रहा था। वह अपना हाथ बढ़ाता है और वेरोनिका ने जो भी पवित्र निशान बनाए थे वह उन सबको जला देता है और इसके बाद उसके भाई पर भी हमला करता है। वेरोनिका डरकर अपने भाई को उठाती है। उसका भाई कहता है तुमने मुझ पर हमला किया। वेरोनिका इस घटना से पूरी तरीके से डर जाती है, इसलिए वह कहती है कि वो अपने भाई बहनों को अपने साथ ही सुलाएगी और वेरोनिका एक जगह खड़ी हो जाती है और उसके भाई बहन भी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और तभी दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखती है जो दरवाज़ा खोलती है।